हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSC बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भूगोल का। ये जो भाग 2 मतलब भूगोल का जो दूसरा बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 12 दोनों से संबंधित 25 ऐसे क्वेश्चन यहाँ हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो आपका चैप्टर है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या से संबंधित 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से बनते हैं और जिसके बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मालाबार तट पर स्थित है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा पतन, कौन सा बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। बाबू सबसे पहले समझेंगे मालाबार तट क्या होता है। तो बाबू देख लीजिए, केरल का तटीय प्रदेश, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं हम, बता रहे हैं यहाँ जो केरल का तटीय प्रदेश है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का मतलब केरल का जो तटीय प्रदेश है, इस तटीय प्रदेश को ही मालाबार तट कहते हैं। और आपको बताना चाहिए कि कोची जो पतन है, ये कोची पतन केरल राज्य में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केरल में कोची पतन, ठीक है। कोची बंदरगाह मालाबार तट पर अवस्थित है जो केरल राज्य में स्थित है। इससे क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि कोची बंदरगाह किस राज्य में है बाबू। तो बाबू कोची बंदरगाह केरल राज्य में है और मालाबार तट पर अवस्थित यह एक बंदरगाह है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। देखिए यहाँ 2010 से 11 का है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं 2010 और 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका देश था। लेकिन अगर बात करेंगे 10 और 11 का, वो तो 2010 और 11 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन तो यहाँ अभी ये नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था। तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पतन या कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो देख लीजिए, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कांडला यहाँ स्थित है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह खुद मुंबई में स्थित है और न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये पश्चिम के बंदरगाह हैं। यहाँ कर है कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। तो बाबू पूर्वी तट पर स्थित यहाँ बंदरगाह होगा, वो होगा चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। मुंबई जो खुद एक मुंबई बंदरगाह द्वीप है। न्यू मंगलोर बंदरगाह खुद कर्नाटक में स्थित है और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है। तो सबको बताना चाहिए कि भारत का अधिकांश व्यापार जल के माध्यम से अर्थात समुद्रों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का है इनमें से कौन एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो बाबू हमने ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया है कि विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश का एक तटीय राज्य में स्थित है और यह एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कि स्थलबद्ध पोताश्रय या स्थलबद्ध बंदरगाह कौन है। तो वो विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो हमने अभी बता दिया है कि कांडला बंदरगाह गुजरात में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है और वो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कर है तूतीकोरिन बंदरगाह। देख लीजिए, जब भी तूतीकोरिन की बात करें या एन्नोर बंदरगाह की बात करें, तूतीकोरिन कहे, एन्नोर कहे या आपको कह दे चेन्नई बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कन्याकुमारी के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है। देख लीजिए, पश्चिमी तट की बात करेगा तो हमने अभी जस्ट बताया है न्यू मंगलोर बंदरगाह। देख लीजिए, ये आपका भारत का नक्शा है। कर है न्यू मंगलोर बंदरगाह, कर है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है। तो देख लीजिए, हल्दिया ये कोलकाता में है, सॉरी ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कोच्चि केरल में है, यहाँ पे कोच्चि केरल में है और न्यू मंगलोर यहीं पर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। हल्दिया
ये अपतीत हो गया। मुंबई खुद मुंबई में, और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये पश्चिम में और ये क्या है, ये मतलब वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। इस तरह से करें। इसमें कौन पश्चिमी तट का नहीं है, तो बाबू इसमें पश्चिमी तट का कौन नहीं है, तो वो हल्दिया बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह बाबू पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी राज्य है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में स्थित है, और कोची, न्यू मंगलौर और मुंबई भारत के पश्चिम में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, तो हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है यह पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह या कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, हमने अभी बता दिया है। कांडला गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, न्यू मंगलौर कर्नाटक में है, और ये 3 ऐसे बंदरगाह हैं जो पश्चिम में हैं, और चेन्नई तमिलनाडु में है जो भारत का पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का बाबू आंसर हो जाएगा कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो वो चेन्नई बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्देशीय बंदरगाह है, मतलब देश के अंदर होने वाला एक अंतर्देशीय बंदरगाह है, तो अब वो है कोच्चि। कोच्चि जो केरल में स्थित एक बंदरगाह है, और यह देश का सर्वाधिक मतलब व्यापार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा एक अंतर्देशीय बंदरगाह है, पतन है, तो वो हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे स्थित है, वो तो कोच्चि केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है कि विश्व की एशिया की सबसे गंदी बस्ती का क्या नाम है, तो अब वो धारावी है जो मुंबई स्थित है। ध्यान रखिए, मुंबई में स्थित यह एक मलिन बस्ती है जो एशिया की सर्वाधिक गंदी बस्ती के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 12 का है, मृदा अपरदन का, मिट्टी के कटाव का, मृदा का क्षयकरण का या मृदा का अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो कर पहला वन विनाश। सबको पता होना चाहिए, वनों के अधिकांश कटाई के कारण भी मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती जा रही है। पशुचारण और खनन, ये तीनों ऐसे रीजन हैं जिससे मृदा अपरदन होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी इसके रीजन हैं जो मृदा अपरदन के रीजन कहलाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का है, निम्न में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे, सबको बताना चाहिए कि जल प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसके माध्यम से सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। हैजा, डायरिया, अतिसार, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखें, मलेरिया, डेंगू, ये ऐसे बीमारियां हैं जो केवल जल के माध्यम से होती हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बीमारियां जल प्रदूषण के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं बाबू, हम बार बार आपसे बोलते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी के और भी टॉप 25 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उस क्वेश्चन को पहले देखिए तब इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का है कि औद्योगिकरण, उद्योग धंधों के अधिक विकास से कौन सा प्रदूषण होता है। तो पहला का है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो सबको बताना चाहिए कि औद्योगिकरण, अधिक उद्योग धंधों की स्थापना से ये सभी तीनों प्रकार के प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात औद्योगिकरण से इनमें से सभी प्रदूषण आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 15 का है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। करे सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, रावी। अब इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी वो यमुना नदी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है। करे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी मतलब उद्योग धंधों के अधिक स्थापना के कारण इनमें से सभी तरह के प्रदूषण हमारे समाज में फैलते हैं और समस्याएं पैदा करते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल रोग से होता है। जल से होता है, ध्यान रखिएगा। श्वसन संक्रमण ये जल से नहीं होता है। श्वास नली की समस्याएं जल से ना होता है, लेकिन अतिसार, पेट का मतलब क्या बोलते हैं वो, पेट का मतलब खराब हो जाना, ठीक है ना, डायरिया, इस तरह की बीमारी, मतलब अतिसार कोई बोलते हैं डायरिया, ठीक है, जो जल से होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जल से होने वाला रोग अतिसार है, अर्थात डायरिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? करें भूमि प्रदूषण। नहीं बाबू, भूमि प्रदूषण से अम्ल वर्षा नहीं होती है। हाँ, वायु प्रदूषण से होती है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाता है तो उसे ही अम्ल वर्षा का कहता है रीजन, जिसका सबसे प्रमुख रीजन है SO2 और NO2। ये ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ऐसे घटक हैं जो अम्ल वर्षा के सबसे बड़े महत्वपूर्ण घटक के रूप में माने जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है बाबू? तो इसमें वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन कर रहा है पहला क्वेश्चन, प्रतिकर्ष सही है। प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक उत्तरदायी हैं भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। सॉरी, इनमें इसका आंसर इसमें देने गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे। इसका आंसर इसमें हो जाएगा प्रवास। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक प्रवास के दो ऐसे कारक हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से किसी आंसर में इसका मतलब मिलान नहीं हो पाया है, गलती हो गया हमसे, टाइपिंग गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा प्रवास का। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक प्रवास के कारक हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है अम्ल वृष्टि किस कारण से होती है? अम्ल वर्षा बोले या अम्ल वृष्टि बोले, अभी हम पढ़ा भी दिए, वायु प्रदूषण के कारण ये सारे, ठीक है ना। अम्ल वर्षा का एक रीजन होता है, मतलब जब वायुमंडल में स्थित सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य तरह के प्रदूषण जब मिल जाते हैं और जब पानी के साथ धरती पर गिरते हैं तो पानी की अम्लता बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 21 का है अम्ल वर्षा के क्या कारक हैं? तो हमने बता दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। ये दो ऐसे घटक हैं जो अम्ल वर्षा के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में माने जाते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो सबसे बड़ा कारण सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 का है डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई है? तो हमने 10th में पढ़ा होगा, ध्वनि की मापने की जो इकाई होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की मात्रा को डेसिबल में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है कांडला बंदरगाह किस राज्य में? हमने अभी पढ़ा दिया है कि कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? बाबू जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बहुत बड़ा एक कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25 का है निम्नलिखित में से किसे प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो NO2 को जरूर मानते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को मानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं माना जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से प्रदूषक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा वो प्रदूषक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो कुछ दिया हुआ था वो सारे ऐसे रीजन हैं, इस तरह से। तो बाबू देख लेते हैं, अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।